के सभी दर्शकों को विकल्प प्रचार की नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा मुझे किसान प्रतिनिधि के तौर पर ऐलनाबाद उपचुनाव में खड़ा किया गया है, ताकि आंदोलन में जो 700 किसान शहीद हो गए लखीमपुर खीरी में, जिस प्रकार हमारे किसानों को कुचला गया, उसका कुछ दर्द, कुछ एहसास इन सत्ताधारी पार्टियों को हो सके। लगातार आज जो बीजेपी के उम्मीदवार खड़े हैं या दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार खड़े हैं, वो पूरी तरह से बीजेपी समर्थित है। जहां आप बात करें कि गोविंद कांडा जो बाहर से लिए गए उम्मीदवार है, इसी प्रकार आप अभय सिंह चौटाला जो 2014 से लेकर 2019 तक खट्टर की गोदी में बैठे थे, इसी प्रकार आप देखें कि पवन बेनीवाल जो आज से 2 महीने पहले तक आज कांग्रेस का उम्मीदवार है, 2 महीने पहले तक काले कानूनों के समर्थन में था, 2019 के चुनाव में बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ा। तो निश्चित तौर पर यह पूरे का पूरा ऐलनाबाद उपचुनाव किसान वर्सेस बीजेपी है, क्योंकि तीनों कोई जीत भी गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सभी तीनों बीजेपी की गोद में जाकर बैठने वाले हैं। जैसा कि सिरसा की मेरी कर्म भूमि ने देखा है कि पिछले 10 सालों में लगातार, चाहे वो बीमा का आंदोलन हो, चाहे वो नहर का आंदोलन हो, चाहे वो बीज का आंदोलन हो, चाहे वो टेल तक पानी पहुंचाने का आंदोलन हो, चाहे वो खराब हुई फसलों के मुआवजे का आंदोलन हो, हर जगह ऐलनाबाद के और सिरसा जिला के हर किसान साथियों को विकल्प हर समय हर जगह मौजूद मिला है और हर संघर्ष में जीत दिलाई है। जबकि ये चुनावी मेंढक जो है, जो अभी आपके बीच में आए हैं, ये केवल चुनाव में आपको दिखाई देंगे, बाद में ये 2-3 साल आपको कहीं भी दिखाई नहीं देंगे। इसीलिए आज इलेक्शन कमीशन ने मुझे गन्ना किसान का चुनाव चिन्ह आवंटित किया है, क्योंकि हमारा लोगो भी ये होगा, लड़ेगा किसान जीतेगा किसान, चुनाव चिन्ह होगा गन्ना किसान। जब देने से, लगातार आंदोलन करने से हमें क्या मिला? चौधरी छोटू राम ने 1935 में बात कही थी कि जब तक देश का किसान जो है विधानसभा और लोकसभा में नहीं पहुंचेगा, तब तक देश का किसान कानून बनाने वाली कलम तक नहीं पहुंचेगा, तब तक किसान चाहे जमीन पर बाहर कितना भी संघर्ष करता रहे, उसके हक में नीतियां नहीं बन सकेगी। तो पूरे देश के किसानों से, विशेषकर हरियाणा पंजाब के सभी किसान हितैषी साथियों से मेरा अनुरोध है कि आप सभी ऐलनाबाद उपचुनाव में आकर और किसानों की सार पार लड़ाई को जीत में निश्चित करें, क्योंकि 26 नवंबर के बाद बॉर्डर के ऊपर लोग बैठे हैं, कुछ लोग बाहर से विरोध कर रहे हैं। वहीं पर संयुक्त किसान मोर्चा के बीच में भी एक बात चली थी, गुरनाम चंद्र जी ने बात करी थी कि वे चुनाव भी लड़ने चाहिए। वहां जब उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के चुनाव हुए तो राकेश टिकैत जी के भारतीय किसान यूनियन और योगेंद्र यादव जी का स्वराज इंडिया ने चुनाव लड़वाया। वहीं पर अब विकल्प प्रचार लड़ रहे हैं हरियाणा से, ऐलनाबाद सीट से। शायद पहला किसान नेता है जो लड़ रहा है आंदोलन के बाद, और वो अभी तक शायद संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर ही थे और डट के अपनी बात रखते हैं। मैं चाहूंगा कि जो लोग खुद भी चुनाव लड़ा चुके हैं और अब विकल्प भाई लड़ रहे हैं, उनको लड़ाने का काम करेंगे। मेरी तरफ से, मेरे संगठन की तरफ से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि पहला व्यक्ति आंदोलन के बाद जो चुनाव लड़ रहा है, लोग उसे सपोर्ट करेंगे। ऐलनाबाद से किसान जीतेगा तो निश्चित तौर पर यह दबाव उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा का जो इलेक्शन 2022 में होने जा रहा है उसके ऊपर बनेगा। वहां किसान प्रतिनिधि खड़े होंगे, जिससे 4 राज्यों में किसानों की सरकार बनेगी। उसके बाद भी यदि सरकार नहीं मानी तो 2024 के अंदर आप देखेंगे कि लोकसभा के अंदर अधिक से अधिक किसान प्रतिनिधि पूरे देश के 31 राज्यों से जाएगा। उसके बाद किसानों का निश्चित तौर पर किसानों के लिए नीतियां बनेगी, किसानों के लिए संघर्ष होगा। तो साथियों, हमारा जितना भी जीवन रहा है वो पूरा जीवन किसानों के लिए संघर्ष करने में गुजरा है, और मेरी मौत भी होगी तो वो किसानों के संघर्ष में होगी। लेकिन मैं जहां आपके लिए हर जगह खड़ा मिलूंगा, कोई भी राजनीतिक पार्टी का नेता, क्योंकि ये लोग तो पाला बदलने वाले हैं। कल तक अभय सिंह खट्टर के साथ था, आज अभय सिंह खट्टर के खिलाफ है। कल तक पवन बेनीवाल खट्टर के साथ था, आज वो खट्टर के खिलाफ कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ रहा है। गोपाल कांडा, गोविंद कांडा जो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े, आज बीजेपी के पाले में। जेजेपी दुष्यंत चौटाला, जिसने कहा था कि देवीलाल का दूसरा रूप हो, वो सरेआम देवीलाल की नीतियों को लात मारकर आज बीजेपी की गोदी में बैठा हुआ है। तो किसान का तभी हित होगा जब आप अपने प्रतिनिधि को चुनकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव भेजेंगे। मुझे जीत हार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं
पहले भी चुनाव लड़ा 2019 में, लेकिन 2019 के चुनाव में हार होते ही तुरंत आपके बीच में मुआवजे के संघर्ष के लिए जनवरी के अंदर आपके बीच में पाया। और लगातार मेरे जीवन का हर दिन के 24 घंटे, साल के 12 महीने और महीने के 31 दिन आपके बीच में रहा हूं, आपके बीच में रहूंगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सभी गन्ना किसान के चुनाव चिन्ह का अधिक से अधिक प्रचार करें। ऐलनाबाद में अधिक से अधिक पूरे देश से किसान प्रतिनिधि आए और इस चुनाव में सफल बनाएं। ये देश का इतिहास और एक नई इबारत लिखने का मौका आपके पास है।